हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज, और परसेंटेज में हम जो कर रहे थे सक्सेसिव कर रहे थे। सक्सेसिव स्टार्ट करने के पहले, आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बता दें कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो टिकट और विजिटर्स से रिलेटेड था। लास्ट क्लास में नहीं बताने का रीजन ये था कि इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो बतानी है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो बताने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपको इजीली बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के क्लास पे, और फिर लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल कहता है क्या कि पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेस बाय 25% एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड इफेक्ट ऑन हिज सैलरी। कह रहा है क्या कि अगर एक पर्सन का सैलरी जो है, पर आवर जो सैलरी है वो इंक्रीज कर जाता है 25% से, और वर्किंग आवर जो है वो डिक्रीज कर जाता है वो 20% से, फाइंड इफेक्ट ऑन हिज सैलरी। मतलब बेसिकली यहाँ वेजेस दिया हुआ है, वेज दिया हुआ है, और उसका पूछा है कि सैलरी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आवर सैलरी नहीं, पर आवर आप वेज कर लीजिए। वेज मजदूरी, एक घंटे का जो मजदूरी है वो क्या है कि 25% इंक्रीज कर जाता है, और उसका टाइम जो है 20% डिक्रीज कर जाता है। तो बताइए कि उसकी सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या था। अभी तक हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे एरिया निकालना था, तो अगर रेक्टेंगल की हम बात करते थे तो लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते थे, और ये ओल्ड होता था और ये न्यू होता था। यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा एक एरिया आ जाता था। ठीक है, ये हमारा किस में आता था, रेक्टेंगल में। सिमिलरली हम रेडियस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा फिर से एरिया आता था। स्क्वायर में भी क्या करते थे, साइड को हम 2 बार अगर लगाकर मल्टीप्लाई करके सक्सेसिव कर लगाते थे तो हमारा एरिया आता था। ठीक है, ये हमारा आता था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, बात क्या समझने वाली है कि मान लीजिए एक पेन की कीमत क्या है, एक पेन की कीमत है 5 रुपए। एक पेन की कीमत क्या है, 5 रुपए। मतलब क्या आ गया ये क्या हो गया, आपका प्राइस हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्राइस। और ये क्या हो गया, क्वांटिटी। तो एक प्राइस हो, एक 5 रुपए में एक पेन मिलता है। ठीक है, या आप ऐसे कह लो, एक पेन की प्राइस जो है वो 5 रुपए है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर मान लो आप 20 रुपए एक्सपेंड करते हो, 20 रुपए खर्च करते हो, तो आपको कितना पेन मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। तो हम लोग कर रहे थे सक्सेसिव, और सक्सेसिव में 1-2 क्लास हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया था और सीख भी लिया था कि आखिर सक्सेसिव कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, सक्सेसिव को ही आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं बताने का रीजन ये था कि इससे रिलेटेड कुछ बातें बतानी है, वो हम लोग आज सीखेंगे। उसके बाद जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इजीली ये बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है।
तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पर आवर वेजेस ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज बाय 25% एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड इफेक्ट ऑन हिज सैलरी। कह रहा है क्या कि अगर वेज जो है वो 25% इंक्रीज कर जाता है और टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है, मतलब उसका टाइम जो है ना, काम करने का टाइम वो डिक्रीज कर जा रहा है कितने से, 20% से, तो उसके सैलरी पे क्या इफेक्ट आएगा वो हमें पता करना है। तो देखिए अभी तक हम क्या पढ़े थे कि अभी तक हम एल दिया हुआ रहता और ब्रेथ दिया हुआ रहता था, लेंथ और ब्रेथ दिया रहता था, ये ओल्ड होता था और ये न्यू होता था। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा क्या आ जाता था, एरिया आ जाता था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सिमिलरली जब हम रेडियस को 2 बार लगाते थे तो भी हमारा क्या आता था, एरिया आता था। ऐसे ही साइड इनटू साइड का सक्सेसिव 2 बार लगाते थे तो हमारा क्या आता था, एरिया आता था। स्क्वायर के केस में साइड को जब हम 2 बार लगाते थे तो हमारा क्या आता था, एरिया आता था। किस केस में, स्क्वायर के केस में। चलिए तो ये था हमारा, अभी तक हमने सीखा था। अब क्या होता है कि जैसे मान लो जितने भी क्वेश्चन है या टाइप है उसका सिर्फ लैंग्वेज अलग रहता है, बाकी सारी चीजें जो है एक ही रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे वेज और टाइम की बात कर रहा है। मान लो कि आप किसी इंसान को 2 घंटे काम करता है तो उसे आप, मान लो वो 1 घंटे काम करता है तो उसे आप देते हो 100 रुपए। अगर वो 2 घंटे काम करेगा तो उसे आप कितना दोगे, 200 रुपए दोगे। अगर 3 घंटे काम करेगा तो कितना रुपए दोगे, 300 रुपए दोगे। यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, उसका वेज कितना है, उसकी सैलरी क्या है पर आवर, वो 100 रुपए की है। जब यहाँ पे आप काम बढ़ा रहे हो, 3 कर रहे हो, तो जितना घंटा आप काम बढ़ा रहे हो उतना उसके वेज से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि वेज इनटू टाइम, वेज इनटू टाइम क्या हो जाएगा, उसका सैलरी हो जाएगा। आप यही तो कर रहे हो। अगर 3 घंटा काम करवा रहे हो और उसका वेज 100 रुपए है तो फिर आप उसका सैलरी 300 हो गया। 2 घंटे काम करवा रहे हो, उसका वेज 200 100 रुपए है तो उसका सैलरी 200 हो गया। तो आप यही कर रहे हो ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेज इंटू टाइम क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। वेज इंटू टाइम क्या हो जाता है, सैलरी हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से सेम हमारा लगता है एक्सपेंडिचर के केस में। सेम किस में लगता है, एक्सपेंडिचर के केस में। मान लो कि कोई चॉकलेट है, चॉकलेट का प्राइस क्या है, चॉकलेट का प्राइस मान लो कि 5 रुपए है। चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए है। ठीक है। आप कितना ये कर रहे हो, चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए है, आप क्वांटिटी देखो तो अगर एक खरीद रहे हो, एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए है तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5 रुपए होगा। लेकिन अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो अगर मल्टीप्लाई क्वांटिटी बढ़ाओगे और उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। मतलब क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो सेम हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन यहाँ लेंथ ब्रेथ में था और मल्टीप्लाई करके एरिया आता था, तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ और एरिया में जो रिलेशन था सेम वही रिलेशन यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर में है। कि प्राइस इंटू अगर क्वांटिटी हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। अगर सेम रिलेशन यहाँ भी आएगा कि वेज और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सैलरी आएगा। अरे भाई कोई कहता है, मान कोई कहता है कि हम 1 घंटे का 200 रुपए लेंगे और आपको काम करवाना है 3 घंटे, तो आप उसे कितना दोगे, 3 गुने 200, 600 रुपए आप दोगे। 4 घंटे काम करवाएगा तो 400 दो 800 दोगे। तो टाइम और वेज को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका सैलरी आ जा रहा है। तो सेम रिलेशन हम देख रहे हैं क्या, कि यही सेम रिलेशन सेम तो इसमें भी है, सेम रिलेशन इसमें भी है। जो एरिया लेंथ और ब्रेथ में लगता था, जो यहाँ पे रेडियस और एरिया में लगता था, साइड और एरिया में लगता था,
वही रिलेशन यहाँ भी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो हमारा क्या है, हम यहाँ से क्या सीखे कि हमारा सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहता है, कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो पहला हमने पढ़ा था कि लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाता है, एरिया, किस केस में, तो रेक्टेंगल के केस में। दूसरा हमने क्या देखा था कि रेडियस इनटू रेडियस क्या हो जाता है, एरिया, किस केस में, सर्कल के केस में। तीसरा क्या हो जाता है, साइड इनटू साइड क्या हो जाता है, एरिया, किस केस में, स्क्वायर के केस में। चौथा देखो आप क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। यही सेम रिलेशन रहेगा क्या, वेज इनटू टाइम, वेज इनटू टाइम क्या हो जाएगा, सैलरी। और सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम रिलेशन, सेम कॉन्सेप्ट के पे कुछ इसी तरह का रिलेशन होगा क्या, कि प्राइस इनटू विजिटर, प्राइस इनटू विजिटर, प्राइस इनटू विजिटर क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू विजिटर इनकम हो जाएगा। अरे भैया आप देखो ना कि अगर मान लो कि एक टिकट का प्राइस है 500 रुपए, और वहां पे अगर 2 लोग आते हैं तो कितना होगा, 1000, 4 लोग आएगा तो कितना होगा, 2000, 6 लोग आएगा तो कितना होगा, 3000। तो प्राइस एक टिकट का पता है, प्राइस 2 टिकट का 500 है, 4 टिकट का 1000 होगा, ठीक है। तो प्राइस और विजिटर को, नंबर ऑफ विजिटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, उसका इनकम आ जा रहा है। मतलब कितने, एक टिकट का प्राइस मान लो आप 200 रुपए है, और वहां पे नंबर, अब प्राइस 200 है तो उसका इनकम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ विजिटर्स पे, क्योंकि प्राइस तो आपका क्या है, फिक्स है। तो नंबर ऑफ विजिटर्स पे, जितने विजिटर आएंगे उतने से आप मल्टीप्लाई करोगे भाई, उसका इनकम होगा। तो सेम रिलेशन जो है कुछ इसी तरह का रिलेशन है कि प्राइस इनटू विजिटर इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम होगा। अब इन सारी बातों से हमने क्या सीखा, इन सारी बातों से हमने ये सीखा कि हमारा लैंग्वेज जो है क्वेश्चन का वो बिल्कुल अलग है, वो भले ही अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा वही लगेगा जो अभी तक हम रेक्टेंगल में लगाते आए हैं, जो अभी तक हम स्क्वायर में लगाते आए हैं, जो अभी तक हम सर्कल में लगाते आए हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, 2 बार सक्सेसिव लगाना है और वैसे ही निकालना है, बस लैंग्वेज यहाँ पे अलग है। ये बात तो और क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन के द्वारा या क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वही कह रहा है, पहला क्वेश्चन किस पे है, पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये वेजेस पे है, वेज इनटू टाइम इज इक्वल टू सैलरी। चलिए अब वही बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हमारा जो है वो और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि वेज जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 25%। मतलब वेज को हम यहाँ पे अगर W लिख रहे हैं, ठीक है, और ये ओल्ड है और ये यहाँ पे न्यू हो जा रहा है 25%। अब आप लोगों को तो याद होगा, हो गया होगा कि 25 क्या होता है, 1/4 होता है। तो 25 1/4 होता है, मतलब क्या कि पहले अगर वो 4 था तो अब कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ठीक है। पहले 4 था तो अब कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। उसके बाद उसका टाइम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कितने से, 20% से। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5 डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम लिख दिए, टाइम क्या हो रहा है, पहले 5 था अब 6 हो जा रहा है। क्या सही है, आप कहोगे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, घटेगा। मतलब पहले 5 था अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको बताना है कि उसके सैलरी में या इनकम में कितना चेंज आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सैलरी आएगा। हमने काटना सिखाया था
कि ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, मतलब आमने सामने नहीं काटेगा, तिरछा काटेगा। ठीक है, तो 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म। मतलब क्या होगा कि इसके सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मान लो कि आपको कहीं सैलरी मिलता है, आपको कहीं सैलरी मिलता है 1000 रुपए, आपको कहीं सैलरी मिलता है 1000 रुपए, और आप वहां पे काम करते हो 5 घंटा, आप वहां पे काम करते हो 5 घंटा काम करते हो। ठीक है, अब कंपनी कहती है क्या, या जहां पे आप काम करते हो क्या, कि वो अब आपको 200 रुपए ही सैलरी देगी। वो आपको कितना सैलरी देगी, 200 रुपए ही सैलरी देगी। लेकिन वो एक काम और करती है कि अब आपको 5 घंटे की बजाय अब आपको 1 घंटा ही काम करना होगा। तो क्या आपके इनकम में कोई इफेक्ट आया, आपके इनकम में कोई इफेक्ट आया? नहीं आया, क्योंकि जिस रेशियो से आपका ये सैलरी कम हो रहा है, उसी रेशियो से आपका क्या हो रहा है, आपका टाइम भी कम हो रहा है, आपके वर्किंग का टाइम भी कम हो रहा है। तो फिर कैसे फर्क आया आपके इनकम में? तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, उसके वेजेस में 4 पहले 4 था, 5 हो जाता है, टाइम उसका पहले 5 था, अब 4 हो जाता है, तो उसके सैलरी में क्या चेंज आएगा, तो नो चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से सेम बेसिस पे, सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, बस लैंग्वेज क्या रहेगा, अलग रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इनकम ऑफ उत्सव फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 8% एंड देन इट डिक्रीजेस बाय 8%। मतलब 8% से पहले इंक्रीज करता है और फिर 8% से डिक्रीज कर जाता है। तो आपको बताना है कि परसेंट चेंज इन इनकम क्या हुआ, उसके इनकम में क्या चेंज हुआ है। तो ये तो इजी है, ये तो हम लोग इजली सक्सेसिव लगाकर हम कर सकते हैं कि जब इंक्रीज करता है तो प्लस लेते हैं, डिक्रीज करता है तो माइनस लेते हैं। 8 से इंक्रीज कर रहा है, 8 से डिक्रीज कर रहा है, प्लस 8 इंटू -8 अपॉन 100। 8 से 8 कैंसिल, क्या हो जाएगा, -64 अपॉन 100। क्या हो जाएगा, -0.64%। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो उसका इनकम कितना हो गया, 0.64% जो है उसका इनकम डिक्रीज कर जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था जो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, जो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। अब आप लोग बताओ क्या यहाँ पे रेशियो लगाना सही होता, यहाँ पे रेशियो मेथड लगाना क्या सही होता? तो आप कहोगे कि नहीं, जो इस तरह के नंबर आते हैं, जो इस तरह के नंबर आते हैं, वहां पे सक्सेसिव लगाना ही सही होता है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे। अगर यही 10 रहता, 20 रहता, तो आप रेशियो लगाओ या सक्सेसिव लगाओ, कोई मतलब नहीं है, किसी से आप बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यही अगर 16 से 2/3% रहता, तो आप क्या लगाते, तो आप यहाँ पे रेशियो लगाते। चलिए समझ ही लेते हैं। मान लीजिए कि उसका इनकम जो है, उत्सव का ही इनकम जो है, वो पहले इंक्रीज कर जाता है 16 से 2/3% से, पहले इंक्रीज कर जाता है इतने से, उसके बाद डिक्रीज कर जाता है 33 से 1/3% से डिक्रीज कर जाता है। अब आपको बताना है कि उसका परसेंट चेंज इन इनकम क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सक्सेसिव काम नहीं करेगा। अब सक्सेसिव नाम का जो एंटीबायोटिक है, जो दवा है, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे कौन काम करेगा, तो यहाँ पे काम करेगा आपको रेशियो। यहाँ पे कौन सा काम करेगा, रेशियो काम करेगा। रेशियो लगाओ बाबू भैया। यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा आपको रेशियो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव जब लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो रेशियो लगाएंगे तो देखिए कैसे इजीली हमारा आंसर आ जाएगा।
16 से ये 2/3% क्या होता है 1/6। मतलब क्या, पहले कितना था 6 था, अब कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। 33 से 1/3 का वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है। क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या कि पहले कितना था 3 था, अब कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। आप बताओ काटोगे कैसे। देखो तो यहाँ पे ये 2 और 6 कट रहा है, तो ये 2 से ये कितना गया 3 बार में, 3 3 9, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये क्या होगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा 9 गुने 100। तो अब 1/9 आप लोगों को पता है कि 1/9 जो होता है 11 सही 1/9 होता है। तो 2/9 क्या हो जाएगा, तो 22 सही 2/9%। अब यहाँ पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा वो बात देखने की बात है। तो आप देखो तो पहले 9 था, अब 7 हो जा रहा है, मतलब 2 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये इतना क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। यही चीज अगर अभी हम रेशियो में करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हमने इजिली क्या किया निकाल लिया। तो फ्रैक्शन जब भी होता है तो हम क्या लगाते हैं रेशियो लगाते हैं। 10 और 20 जैसा रहता है तो हम रेशियो लगाएं या फ्रैक्शन रेशियो लगाएं या सक्सेसिव लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा। और यही अगर नंबर है तो हमेशा हम क्या लगाएंगे सक्सेसिव लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पर्सन अर्न्स 2800 पर वीक। एक आदमी है जो 2800 रुपए पर वीक कमाता है। तो अगर उसका वेजेज जो है इफ हिज पर आवर वेजेज जो है वो इंक्रीज कर जाता है 20% से इंक्रीज कर जाता है, एंड हिज वर्किंग आवर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, उसका वर्किंग आवर जो है वो 25% डिक्रीज कर जाता है। तो आपको बताना है कि उसका न्यू वेज क्या होगा। आपको बताना है कि उसका न्यू वेज क्या होगा। तो वही बात आ गई सवाल क्या कि वेज हम लिखेंगे, वेज लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे। यहाँ पे ओल्ड होता है, यहाँ पे न्यू होता है। कह रहा है क्या कि वेज जो है वो इंक्रीज कर रहा है 20% से, 20% से क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुआ 1/5 हुआ तो ये 5 हो जाता है, अभी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये 5 था तो अभी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद वर्किंग टाइम जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है। कितने से डिक्रीज कर रहा है, तो 25% से, 25% से डिक्रीज कर रहा है। तो जब 25% से डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ 1/4 हुआ। तो 1/4 हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है और 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है और डिक्रीज कर रहा है तो पहले 4 था ये 3 था। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका क्या आ जाएगा, यही इसका टाइम सैलरी आ जाएगा या इनकम आ जाएगा। 5 into 4 क्या हो जाएगा 20 और 6 into 3 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या बात आती है आप इसे चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कैंसिल आउट करोगे। तो आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या ये करोगे 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, ना 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 बिल्कुल नहीं, ब्लंडर मिस्टेक है ये। हमें हमेशा क्या करना है दूसरे वाले को कैंसिल आउट करना है, एक टर्म से दूसरे टर्म को। मतलब ये है तो इस यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 है तो 2 जाएगा, ये 6 है तो ये 2 से 3 टाइम्स। मतलब ये पुराने वाले से न्यू जब भी रेशियो हम कैंसिल आउट करते हैं तो एक वाले को थोड़ी ना कैंसिल करते हैं, ये दोनों तो एक ही डाटा है ओल्ड ही है, दोनों आपस में थोड़ी कैंसिल आउट होगा। जिससे कंपेयर करते हैं उसको कैंसिल आउट करेंगे ना, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो आप चाहो तो कैंसिल करो, चाहो तो नहीं कैंसिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अब आपका क्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन जो है अर्न्स करता है वो कमाता है 2800 रुपए कमाता है। ठीक है, कब, तो जब उसके सैलरी या टाइम में बढ़ाव या घटाव नहीं हुआ था तब कमाता है। मतलब इंक्रीमेंट या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ था तब वो 2800 रुपया कमाता है। अब आपसे पूछा है कि जब सैलरी वेज उसका इंक्रीज कर गया टाइम उसका डिक्रीज कर गया तो बताइए
कि उसकी सैलरी अब कितनी हो जाएगी। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी का वैल्यू तो दिया हुआ है 2800, इसी का वैल्यू तो 2800 दिया हुआ है, उसका सैलरी पहले इतना था, अब कितना हुआ, मतलब 9 का मान पूछा है। हमने पहले और दूसरे क्लास में ही सीखा था, क्या सीखा था कि जो वैल्यू दिया रहे मतलब 2800, जिसका वैल्यू दिया रहे मतलब 10 का वैल्यू दिया है, जो पूछा जाए मतलब नया पूछा जा रहा है ये, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 है 72 का 2, 9 2 18 और 18 और 7 25 और इस पे 1 0, यही आपका उसका क्या आ जाएगा, न्यू वेजेज आ जाएगा, यही उसका क्या आ जाएगा, न्यू वेजेज आ जाएगा, सॉरी न्यू सैलरी या आप न्यू इनकम कहो जो कहो, उसका नया आ जाएगा। अरे भैया ये कह रहा है कि ये उसकी सैलरी थी पहले, तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे कंपैरेटिव आ गया, एक तरह से हमारा ये क्या है, ये कंपैरेटिव है, ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो एसीआर रूल हमने पढ़ा था ना कि जो वैल्यू दिया रहा है मतलब एक्चुअल क्या दिया हुआ है, कंपैरेटिव क्या है मतलब ये है, और एक रिक्वायर्ड क्या है मतलब हमारा ये रिक्वायर्ड है, पूछा हमसे ये है, जो वैल्यू दिया रहे, जिसका दिया रहे और जो पूछा जाए, यही तो हम लिखते थे, यही तो हम सीखे हैं। तो 2800 कह रहा है उसका सैलरी है, और यहाँ पे 10 उसका क्या है, सैलरी तो है पुरानी वाली, तो यही 10 उसका क्या है, सैलरी है, ये किसके बराबर होगा, 2800 के बराबर। अभी पूछा आपका 9 के बराबर, तो आप क्या करो 9 से गुना कर दोगे, तो वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं भी करोगे, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट जब नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। जब यहाँ पे 20 और 18 आएगा तो आप क्या करोगे, 2800 अपॉन क्या हो जाएगा 20 इंटू 18। आप बताओ यहाँ भी तो वही करोगे, आप यहाँ भी तो वही करोगे, 2 से 10 जाएगा, यहाँ 2 से 9 जाएगा, यहाँ भी सेम करेंगे। ठीक है, तो हम जहां पे कैंसिल आउट होता है तो रेशियो में हम वहीं पे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, ताकि हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2520 रुपये, उसका न्यू इनकम हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ कैंसिल करो, चाहो तो नहीं करो। तो इस तरह से थर्ड का आंसर हमारा क्या आ गया, 2520 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या होता है। सारी बातों को हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, इसलिए ताकि क्वेश्चन में जो है हमारा इजिली सॉल्व हो सके और क्वेश्चन की बातों को हम समझ सके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब ऑयल का जो प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है, कितने से, 20% से। हाउस वाइफ इंक्रीजेस हियर एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल बाय 30%, इंक्रीज कर दे रहा है, कर दे रही है, कितने से, 30% से। व्हाट विल बी परसेंट चेंज इन हर कंजम्पशन, बताइए कि परसेंट चेंज क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए इसके पहले किसकी बात हो रही थी, उत्सव की ही बात हो रही थी। ठीक है, इसके पहले किसकी बात हो रही थी, उत्सव की बात हो रही थी। तो मान लीजिए उसी से कहानी जोड़ते हैं अगर, तो मान लीजिए कि उत्सव को सैलरी मिला या उत्सव को इनकम मिला, और इनकम मिला तो उसकी पत्नी जो है मार्केटिंग करने जाएगी। तो जब मार्केटिंग करने गई तो ये पता चला कि उसका ऑयल का जो तेल है वो क्या होता है कि वो डिक्रीज करता है, 20% डिक्रीज कर जाता है। जब 20% डिक्रीज कर जाता है तो फिर वो थोड़ा सा क्या होता है ना, सामान जब सस्ता हो जाता है तो लोग चाहता है क्या कि ज्यादा से ज्यादा खरीद ले, तो वो वही चाहिए वो, और वही कि सामान जब तेल का दाम जो घट गया तो ये क्या करती है कि अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा देती है उस पर। तो देखते हैं कि क्या होता है। चलिए तो सेम कॉन्सेप्ट होगा हमारा, क्या वही एरिया वाला, वेजेज वाला सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे बस हम क्या करेंगे वो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं प्राइस, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हम इसमें लिखते हैं क्या, प्राइस सबसे पहले लिखते हैं, और फिर लिखते हैं क्या, क्वांटिटी,
और इसी को आप क्या कह सकते हो, कंजम्पशन कह सकते हो। और जब इसी को हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो प्राइस कह रहा है क्या कि वो 20% डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही मेम साहब को पता चला, मिसेज उत्सव को पता चला कि 20% डिक्रीज हो गया है, तो वो क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। मतलब 20% डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या कि पहले वो कितना प्राइस था, 5 था, अब कितना हो जा रहा है, अब हो जा रहा है 4। ठीक है, अब 4 हो जा रहा है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा देती है। कितना बढ़ाती है, तो 36% बढ़ा देती है। कितना, 36% बढ़ा देती है। होता है ना कि जब भी प्राइस किसी चीज का घट जाता है तो क्या करता है, लोग सोचता है कि जितना ज्यादा हम क्या कर ले, खरीद ले। तो वही हो रहा है कि प्राइस घट गया है तो मिसेज उत्सव जो है वो क्या करते हैं, उस पर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, उस पर अपना खर्च बढ़ा देती हैं। तो 5 हुआ, 5 था 4 हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेंडिचर जो है वो अपना बढ़ा के क्या कर दिया, 100 की जगह 136 कर देती है। पहले 100 खर्च करते थे, अब 136 करती है। क्या इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर है और रिजल्ट है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी को, प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आता था। तो ये हमारा यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे। अब आप देखोगे क्या, तो आप देखोगे तो सेम चीज हमने पढ़ा था कहाँ, एक दो क्लास जब आप पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या कि सेम चीज हमने पढ़ा था रेक्टेंगल में मतलब लेंथ दिया रहता था, परसेंट चेंज इन एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ आपसे पूछा जाता था कि ब्रेथ में कितना चेंज आएगा। वही चीज यहाँ पे आ गया कि लेंथ आपका दिया हुआ है, ब्रेथ आपसे पूछा जा रहा है, एरिया आपका दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ आपसे पूछा जाता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो आप ये चीज सीख चुके हो कि यहाँ वाले रेशियो को कैसे लिखते हैं, ये चीज हम लोगों ने सीख रखा है। कैसे, तो ये देखो, ये यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे 5 इंटू क्या हो जाएगा 136। अब क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट कैसे करते हैं वो आप देख लो। तो 5 से ये चला जाएगा 20 बार में, 4 से ये चला जाएगा कितना, 4 के 12, 4 चौका 16, 34 बार में। फिर 2 से जाएगा तो ये 10 और ये 2 से जाएगा 17। आप देखोगे तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 5 था 4 हो गया, ये 10 था ये 17 हो गया, और नीचे क्या था 100 136। कंजम्पशन या फिर आप इसी को कहो क्वांटिटी, उसमें आपका चेंज पूछा है तो कितना पूछा है, पहले ये 10 था अब 17 हो जाता है, मतलब कितने का चेंज आया, 7 का। मतलब क्या कि जैसे ही प्राइस रिड्यूस होता है, प्राइस घटता है, तो प्राइस घटने के पहले जो मिसेज उत्सव थी या उत्सव की जो मेम साहब थी, वो 10 रुपए इस पे 10 यूनिट खरीदती थी ऑयल। लेकिन जैसे ही प्राइस घट गया तो अब कितने यूनिट खरीद रही है, 17 यूनिट खरीद रही है, या आप मान लो 17 लीटर खरीद रही है। ठीक है, तो चेंज कितने का आया, 7 का चेंज आया। कितने के ऊपर चेंज आया, 10 के ऊपर चेंज आया। तो 7/10 इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, तो क्या हो जाएगा 70%। इंक्रीज या डिक्रीज, तो देखो तो ये पहले 10 था अब 17 हो जाता है, मतलब क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 70%, 70% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज करेगा। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, कंजम्पशन ऑफ व्हीट इंक्रीजेज बाय 20%। व्हीट का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, कितने से 20% से इंक्रीज कर जाता है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 50%। एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज कर जा रहा है 50% से। तो आपको बताना है कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप देखोगे तो क्या देखोगे, तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ओल्ड हो जाएगा, यहाँ पे न्यू हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो था क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है 20% से। 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5।
मतलब क्या कि पहले 5 था, अब कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। पहले 5 था, अब कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब क्या, 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2 हुआ। मतलब क्या कि पहले 2 था, अब कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो आप क्या देखोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा प्राइस में चेंज आ गया, प्राइस में चेंज आ गया कि कितना चेंज हुआ। तो ये 12 से 15 हो जाता है, कितने का चेंज हुआ, 3 का चेंज। कितने के ऊपर, 12 के ऊपर। क्यों 12 के ऊपर, 15 के ऊपर क्यों नहीं। तो भैया हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा प्राइस जो भी चेंज होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे होता है, ना कि फाइनल वैल्यू पे। इसीलिए 12 पे चेंज होगा। तो 3/12 हो जाएगा। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, 4 से जाएगा 25 बार में, मतलब 25%। इंक्रीज या डिक्रीज, आप देखोगे कि पहले 12 था, 15 हो जाता है, मतलब इंक्रीज। तो देखो, तो 4 और 5 हमारा क्या था, सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न था, ठीक है। तो हम वैसे हम कर लेंगे। और पहले भी आपका देखो, तो रेक्टेंगल में भी हम यही करते थे। कब, जब हमारा एरिया और लेंथ दिया रहता था और ब्रेथ का पूछा जाता था, या फिर एरिया और ब्रेथ दिया रहता था और लेंथ का पूछा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 6 है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 6 है। कौन सा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। ए लेबर वर्क 60 आवर पर आवर 60 आवर्स पर वीक। एक वीक में कितना घंटे काम करता है, 60 आवर्स। एंड ही अर्न्स 24 रुपी एज वेजेस। वो कमाता कितना है, तो 2400 रुपए कमाता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर उसका वेज इंक्रीज कर जाए, कितने से, 40% से इंक्रीज कर जाए, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो है डिक्रीज कर जाए 16 से 2/3% से, तो फाइंड चेंज इन इनकम। इनकम में क्या चेंज होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इनकम में क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। क्या हो जाएगा वो देखो आप, ये 6 हो गया। क्या करेंगे आप ओल्ड न्यू, हमारा क्या होगा, वही पुराना मेथड होगा। क्या कि उसका वेज कितना था और फिर टाइम। तो वेज क्या हो रहा है, वेज हो रहा है उसका 40% इंक्रीज कर जा रहा है। फ्रैक्शन और परसेंटेज से अब आप लोग इस कदर फैमिलियर हो गए होंगे कि अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आखिर फ्रैक्शन का कितना वैल्यू होगा या परसेंटेज का कितना वैल्यू होगा। तो 40% का क्या वैल्यू होगा, 20% होता है 1/5, तो 40% क्या होगा, 2/5। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहले वो 5 था, अब कितना हो जाता है, 7। उसका जो टाइम है वो कितना डिक्रीज कर जा रहा है, 16 से 2/3% डिक्रीज कर जा रहा है। मतलब 16 से 2/3 का क्या वैल्यू होता है, 1/6 होता है। मतलब क्या कि पहले वो 6 था, तो अब कितना होता है, 5 होता है। तो इसका इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा वो देख लो आप। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1। 6 into 1 क्या हो जाएगा, 6। 7 into 1 क्या हो जाएगा, 7। कितने का चेंज आया, 1 का चेंज। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। क्यों, क्योंकि 6 जो है हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, और 1/6 का वैल्यू क्या होता है, 16 से 2/3% जो है इसका आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 से 2/3%। चलिए, तो ये तो इजी हो गया। हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या कि वही सेम एरिया, लेंथ, ब्रेथ और एरिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेज दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। हमें इनकम का क्या करना था, डिफरेंस चेंज निकालना था कि इनकम क्या होता था। एरिया रेक्टेंगल में भी हम लोग यही समझते थे, क्या कि यहाँ लेंथ दिया रहता था, ब्रेथ दिया रहता था, एरिया में क्या चेंज आएगा वो निकालना रहता था। तो सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि आखिर इसका यूज क्या है, तो यूज कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है।
होता क्या है कि जिस तरह से जिंदगी में जो है ना कुछ रिश्तेदार आप कह लो कि कोई काम के नहीं होते हैं, वैसे ही आप ये कर सकते हो कि इसका जो है इस क्वेश्चन में जो है कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ हमें क्या दिया गया, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसीलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। लगाएंगे हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन है x और y, कोई एक्सप्रेशन है, तो वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y जो है वो डिक्रीज कर जाता है, 20% से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्या करता है, 20% से डिक्रीज कर जाता है। तो बताइए कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये तो हमारा सक्सेसिव हो गया कि डिक्रीज कर जा रहा है, तो क्या होगा, -20 हो जाएगा, -20। फिर ये दोनों डिक्रीज कर जा रहा है, तो -20 प्लस -20 गुने -20 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, -20 क्या हो जाएगा -40 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4, तो -36 आ जाएगा परसेंट। माइनस साइन क्या बताता है, डिक्रीज बताता है, मतलब क्या हो जाएगा 36% डिक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विजिटर्स और टिकट वाला मूवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो हमारा क्या था, होमवर्क था लास्ट क्लास का। ये कहता है कि प्राइस ऑफ टिकट इन अ मूवी, किसी मूवी का टिकट का प्राइस जो है इंक्रीज कर जाता है, कितने से, 50% से। तो 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। मतलब क्या कि अगर प्राइस जो है पहले कितना था, पहले 2 था, तो अब कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली है किसी चीज का प्राइस होता है जब इंक्रीज करता है तो वो उसका डिमांड आप क्या कर सकते हो, घटता है, या वहां पे लोग कम जाते हैं। तो यहाँ पे विजिटर्स क्या हो जाएंगे, विजिटर्स घट जाएंगे। विजिटर्स कितना रिड्यूस हो जा रहा है, 20% से रिड्यूस हो रहा है। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना जा रहा है 4। तो इनकम इसका क्या हो जाएगा, तो इनकम आप देखो तो ये 2 से कितना का बार में जाएगा, 2 बार में, तो 5 एकम 5, 3 दूना 6, कितने का, 1 का, सॉरी हाँ 5 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 एकम 5, तो 1 हो जाएगा। तो इनकम क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीज कर जा रहा है, 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, और कितने के ऊपर, 5 के ऊपर 100 से गुना करेंगे। 1/5 का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होता है, 20% होता है, ऐसे भी ये कर जाता है। तो क्या आ गया, 20% इसका आंसर आ गया। 20% क्या, इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 5 था, अब 6 हो रहा है, मतलब क्या कि इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमें यही निकालना था कि फाइंड इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम, मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो निकालना था। तो इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारा सक्सेसिव 2 बार का या रेशियो। अब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कि आखिर रेशियो या सक्सेसिव जो है तो 3 बार हम कैसे लगाते हैं या 4 बार कैसे लगाते हैं। ये 2 बार का हमारा यही था, कॉन्सेप्ट सेम रहता है सक्सेसिव और रेशियो का, बस क्या होता है लैंग्वेज अलग रहता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और हर तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया और यहाँ पे प्रैक्टिस भी किए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में सक्सेसिव के साथ, जब हम 3 बार लगाएंगे या 4 बार लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।